मकर संक्रांति अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का प्रतीक है। महाभारत काल में एक ऐसे महान योद्धा का इससे गहरा संबंध है जिनके सामने सशस्त्र शत्रु भी नतमस्तक हो जाते थे और जिन्हें मृत्यु पर भी अधिकार प्राप्त था। यही नहीं, और महाभारत युद्ध से वर्षों पूर्व उनकी माता का संबंध भी इस दिन से है। आखिर यह उत्तरायण क्या है और इसका इतना विशेष महत्व क्यों है? महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। वे इतने पराक्रमी थे कि पांडव भी उनके सामने सीधे युद्ध करने में असमर्थ थे। अंततः श्री कृष्ण की योजना से अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर उन पर बाणों की वर्षा की। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर गिर पड़े, किंतु उन्होंने प्राण त्याग नहीं किया। उस समय दक्षिणायन चल रहा था। भीष्म पितामह ने अपने इच्छा मृत्यु के वरदान का उपयोग करते हुए उत्तरायण की प्रतीक्षा की। वे कई दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे, न अन्न न जल, केवल धर्म और भगवान के चिंतन में लीन। जब सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया और उत्तरायण का आरंभ हुआ, इस पावन अवसर पर भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर भविष्य पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार सूर्य देव का तेज अत्यंत प्रचंड था, जिसे उनकी पत्नी देवी संध्या सहन नहीं कर पाती थी। इससे मुक्ति पाने के लिए संध्या ने अपनी छाया का निर्माण किया और उसे अपने स्थान पर छोड़कर स्वयं तपस्या करने चली गईं। सूर्य देव इस रहस्य से अनभिज्ञ थे। कालांतर में छाया और सूर्य देव से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि श्याम वर्ण के थे, जिन्हें देखकर सूर्य देव ने संदेह किया और उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इस अपमान से शनिदेव के भीतर न्याय और क्रोध की भावना जागी। माता के अपमान से आहत होकर शनिदेव ने अपनी दृष्टि से सूर्य देव का तेज क्षीण कर दिया, जिससे संसार में अंधकार छा गया। भगवान शिव के हस्तक्षेप से सूर्य देव का तेज पुनः लौटा, किंतु पिता पुत्र के बीच दूरी बन गई। क्रोधवश सूर्य देव ने शनिदेव का निवास कुंभ राशि में भस्म कर दिया, जिससे शनि और माता छाया बेघर हो गए। समय बीतने पर सूर्य देव को अपनी भूल का एहसास हुआ। पश्चाताप करते हुए वे शनिदेव से मिलने उनके दूसरे घर मकर राशि में पहुंचे। वहां शनिदेव के पास देने के लिए केवल काले तिल थे, जिन्हें उन्होंने श्रद्धा से पिता को अर्पित किया। पुत्र की सादगी और भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने वरदान दिया, जब भी मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा, वह दिन मकर संक्रांति कहलाएगा। इस दिन जो मुझे काले तिल अर्पित करेगा, उसे मेरा तेज और शनि की कृपा दोनों प्राप्त होंगी और उसके कष्ट दूर होंगे। इसी मान्यता से मकर संक्रांति पर तिल दान और सूर्य उपासना की परंपरा चली आ रही है। सतयुग में इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा सगर ने अपने साम्राज्य की महिमा बढ़ाने हेतु अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ते ही इंद्र को भय हुआ कि कहीं सगर उनका सिंहासन न छीन ले। छल पूर्वक इंद्र ने घोड़े को चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। घोड़े की खोज में निकले राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। घोड़े को वहां देखकर उन्होंने ध्यान मग्न मुनि का अपमान किया। जैसे ही कपिल मुनि ने नेत्र खोले, उनके तेज से सभी पुत्र भस्म हो गए। बिना अंतिम संस्कार के उनकी आत्माएं मोक्ष से वंचित रह गईं। पीढ़ियों बाद सगर वंश के राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या कर मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का वरदान पाया। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। भगीरथ के पीछे पीछे बहती गंगा कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची। शास्त्रों के अनुसार वह दिन मकर संक्रांति का था।
गंगा जल के स्पर्श से सगर के सभी पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ और गंगा आगे चलकर गंगा सागर में विलीन हो गई। इसी कारण मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान को विशेष पुण्यदायी माना जाता है। आध्यात्मिकता से परे मकर संक्रांति एक खगोलीय घटना है। विज्ञान कहता है कि इस दिन से सूर्य की गति उत्तर की ओर होने लगती है, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। ये त्योहार अलग अलग प्रांतों में अलग नामों से जाना व मनाया जाता है, जैसे पोंगल तमिलनाडु, उत्तरायण गुजरात, माघ बिहू बिहार, संक्रांति पश्चिम बंगाल, लोहरी पंजाब, खिचड़ी उत्तर प्रदेश।